तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कौन से वुमेंस राइट्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे और वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए? आज हम इस बारे में औरत आज़ादी मार्च है और आम औरत का इसके बारे में क्या ख्याल है? टीवी पे तो आपने बहुत कुछ सुना होगा कि हर कोई बंदा अपने अपने तरीके से बोल रहा है, मायरा खान और बाकी सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा अपने को पास कर रहे हैं, लेकिन एक आम औरत माशरे की आम लड़की क्या सोचती है, आज हम उसके बारे में आपको आपके बाद आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कौन से वुमेंस राइट्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे और वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए? See, I don't think there is any such thing जो औरत को राइट्स नहीं मिल रहे। बेसिकली माय पॉइंट इज औरत की जो राइट्स नहीं मिलती वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती है। और हमारे मतलब इन रिलीजन इस्लाम हमारी जो राइट्स है ऑलरेडी डिफाइंड है। मुझे लगता है कि राइट्स तो हैं अवेलेबल, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारे पाकिस्तान में इसकी लॉज की। तो अगर हम अपने लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ तो हमें राइट्स अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं, लेकिन जो हमसे निचला तबका है गांव वगैरह में, उसमें एजुकेशन, हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, इम्प्रूवमेंट आई है कि उनको भी एजुकेशन की तरफ मिला जा रहा है, लेकिन हरासमेंट और इस तरह के केसेस अभी भी हैं और ये हर लेवल पे हैं, निचले तबके से लेके जिधर भी आप ऑफिस में भी काम करो तो वहाँ पे आपको औरत को एक फेस करने पड़ते हैं। औरतों के बहुत सारे ऐसे हकूक़ हैं हाँ जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। एक तो ये कि उनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, बात बहुत सच है। इसको आप जितना मर्जी डिनाई करने की कोशिश करो कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ये ऐसा डेली बेसिस पे होता है। एक थप्पड़ इज़ नॉट जस्ट अ थप्पड़, इट्स अ स्लैप ऑन हर सेल्फ रिस्पेक्ट, जो बात सच है। वुमेंस राइट का तो नहीं मैं ज़्यादा कहूँगी, लेकिन मुझे यही है कि यहाँ पाकिस्तान में फीमेल्स जो है इनसिक्योर फील करती हैं। मतलब जैसे रात के टाइम कहीं सफ़र करना है या किसी स्पेशल जगह पे जाना है तो घर वाले इनसिक्योर फील करते हैं, पूछते हैं कि वहाँ पर कितने लड़के हैं, कितनी फ्रेंड्स जा रहे हैं आपके, वहाँ पर कितने लड़के होंगे। और ज़्यादातर ये किस वजह से मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से। आप कह रही हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है बेसिकली? ज़्यादातर ऐसे आप बात कर रहे हैं वुमेन राइट्स की, तो बेसिकली बात ये कि जिन वुमेन की को राइट्स की ज़रूरत है उनको राइट्स अब भी नहीं मिल रहे। इवन इफ वी डू एनीथिंग, जो जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जिन बच्चों के साथ रेप होता है, जिन बच्चों के साथ ज्यादती होती है, दे आर स्टिल ऑन दैट, वो उसी लेवल पे हैं। उनके लिए आगे कोई, वो कहते हैं कि कोई बेटरमेंट नहीं हुई है। पाकिस्तान में तो सारे हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं, हमें तो मिल रहे हैं। और आपके नज़रिए में आवाम नहीं सही खड़ी, अवाम नहीं सही, मतलब किस सेंस में? एज इन कोई लड़की बाहर जा रही होती है तो आप उसको इतना घूरते उसको गिल्टी फील कराना शुरू कर देते हो, जज सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इनसिक्योरिटीज़, और इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, सारी ख़वातीन को, इवन के पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा, कि वो अपनी बेटियों का ख़ास ख्याल रखें। और आजकल आपको जैसे पता ही, आप न्यूज़ सुन रहे हैं और क्या हालात चल रहे हैं। तो एक लड़की कहीं भी जा रही हो, ये नहीं कि उसने कपड़े दूसरी तरह के पहने हुए हैं या वो वल्गर लग रही है तो वो इनसिक्योर फील करेगी या लोग उसको तब देखेंगे, ये बात नहीं है। ये बात ये है कि वो चाहे जिस हुलिये में हो, चाहे वो बुरके में भी क्यों ना हो, वो इनसिक्योर फील करती है लोगों की नज़रों से। इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हम लोग फीमेल्स को इनसिक्योर फील ना कराएं, हम अपनी नज़रों पे कंट्रोल रखें। ये बात जो है हमारी सोसाइटी में जो मेल्स हैं उनको समझनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो व्हाट डू यू थिंक, ये जो औरत आज़ादी मार्च औरत के बारे में आपका क्या रिव्यू है? का हल है? आई थिंक मैं इसको एक वे में सपोर्ट करती भी और नहीं भी, क्योंकि जो ये स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आई डोंट एग्री विद इट, क्योंकि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी इज़ बेसिकली बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उसको बना दिया गया है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं। तो इसको एक एक्सट्रीमिस्ट जो औरतें हैं वो भी सपोर्ट करती हैं, जो कि हर तरह से कहती हैं हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन इसका मेन मकसद जो है इस स्लोगन की वजह से दब रहा है। कि लोगों को लगता है कि ये शायद सिर्फ एक ही माइंडसेट की औरतें आ रही हैं, हालांकि ये आपकी बेसिक राइट्स को भी फुलफिल करने के लिए कैंपेन है, लेकिन बिकॉज इसका स्लोगन ऐसा है तो वो इस वजह से राइट्स जो हैं औरतों के, वो लोगों को एक गलत इंप्रेशन जा रहा है कि शायद ये और तरह की औरतें हैं या ये और तरह की डिमांड्स कर रही हैं। हालांकि आई सपोर्ट इट, और क्योंकि औरतों का एक राइट है कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ें, और एक कैंपेन, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हर कंट्री में होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी नीड फॉर औरत आज़ादी मार्च। ये आज़ादी आपको इस तरह से मार्च करने से नहीं मिलती है। तो दिस इज नो हाउ इट वर्क्स। अगर आपको चीज़ सॉर्ट आउट करनी है तो सड़कों पे निकल के और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो वाले स्लोगन से
यू हैव टू सिट एंड आप एज एजुकेटेड एक लिटरेट पर्सन की तरह शो करो और चीज़ें सॉर्ट आउट करो। दूसरा कानून के उसमें वो था, उसके रेफरेंस था, आई डोंट नो इफ इट इज ऑथेंटिक और नॉट। उसमें ये था कि जो हमारे स्लोगन है ना, औरतों का मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो जो खुला गोश्त है उसकी तरफ तो कुत्ते बिल्लियाँ मक्खियाँ भी अट्रैक्ट होती हैं। वुमेन आज़ादी मार्च उनको करना चाहिए जिनको नहीं मिलते राइट्स, उनको नहीं कि जो घर में जिनको सब कुछ मिल रहा है, सारी सहूलतें हैं उनके पास, फिर भी वो बाहर निकल रही है। ना मैं फेमिनिस्ट हूँ और ना मैं वो एंटी फेमिनिस्ट। आई डोंट रिगार्ड माय सेल्फ एज अ फेमिनिस्ट और एंटी। इसकी रीज़न ये है कि जो फेमिनिज्म के स्लोगन्स हैं ना कि माय बॉडी एंड माय, आई डोंट एग्री विद दैट, आई सीरियसली डोंट एग्री विद दैट। कुरान पाक में आपकी कुछ उसूल डिफाइंड है, उन उसूलों के आप अमल करें, वो आप ही के लिए हैं, आप ही की भलाई के लिए, कसम से आप ही की भलाई के लिए आपकी भलाई के लिए वो काम आप करें तो ठीक है। लेकिन अगेन अगर आप जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं आप उन पे फोकस करो, एसिड अटैक्स हैं आप उन पे फोकस करो, डोमेस्टिक वायलेंस आप उस पर फोकस करो, 12 साल के बच्चे की 60 साल के बंदे से शादी में फोकस करो। वो एक्चुअल इश्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, उनको छोड़ के आप व्हेन यू जस्ट टॉक अबाउट देयर क्लोथ्स, दैट इज नॉट फेमिनिस्ट, दैट इज समथिंग एल्स। इसके बारे में मेरे तो रिव्यूज़ ये हैं कि हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो मतलब इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें। एक तो रेप केसेस और बाकी जो लड़कियों के मुँह पे तेज़ाब फेंक के लोग चले जाते हैं, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये है कि मतलब इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो, आवाज़ उठेगी तो लोग अवेयर होंगे और मतलब कोर्ट में तक बात जाएगी, कोर्ट तक बात जाएगी और मतलब ऐसे केसेस पे मतलब जो है प्रॉपर मतलब उनको देखा जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, बंद नहीं कर दी जाएंगी सारी। अच्छा, और ये जैसे ना रहे कि अपना खाना खुद गर्म करो, मुझे हमें कोई ना रोके, नहीं ये चीज़ें गलत हैं, मतलब ये चीज़ें गलत हैं। मतलब हमने फेमिनिज्म की डेफिनेशन को प्रॉपर गलत कर दिया। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि मतलब हम लोग अपने हस्बैंड का काम नहीं करेंगे, वो अपना हर काम खुद करेगा, मतलब ये सारी बातें नहीं है। उसमें यह है कि हमें अपने राइट्स चाहिए कि हमें सोसाइटी में हम लोग कंफर्टेबल होकर रह सकें। हमारे साथ जो बुरा हो रहा है हमें उसके बारे में हमें उसके राइट्स मिले, हमें इंसाफ मिले, ये बात है। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन वही सेम है कि जैसे आप लगती हैं कि ये जो हरासमेंट वगैरह के केसेस हैं, ये जो लड़कियों को स्टे किए जाते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है, या फिर जो आप बैकवर्ड एरियाज़ का कह रही हैं, तो इन मार्च में तो मैक्सिमम देखा जाए तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की औरतें ही शामिल होंगी। हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो हर औरत की जा रही है। उसमें गाँव की औरत को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि उनके लिए भी लड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं निकल सकती तो जिन औरतों को थोड़ी आज़ादी है कि वो कैंपेन रन कर सके तो वो करती है, चाहे वो इस्लामाबाद, पिंडी कहीं की भी हो, लेकिन वो हर औरत को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लगता है कि औरत आज़ादी मार्च से ये अवेयरनेस आएगी या कोई फ़र्क पड़ेगा उन लड़कों पर या उन मर्दों पर जो कि ये काम कर रहे हैं? ज़रूर पड़ेगा अगर इसको हम मतलब इसके अगर पॉजिटिव साइड और जो सही राइट्स वो डिमांड करें, अगर उस पर गौर किया जाए तो उन पे जो कोर्ट की तरफ से बैन लगा है, तो अब जो मतलब सही वाले राइट्स वो जो मांग रही हैं, जैसे ये रेप केसेस कम होने चाहिए और वगैरह, इस तरह के जितने भी मतलब पॉजिटिव हैं और इस दफ़ा और इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। स्पेसिफिकली जो है औरत मार्च को हिट नहीं करती, बट द पॉइंट है इसकी औरत मार्च है, इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में बेटरमेंट नहीं ला सकते हैं। अगर ये लोग बात करते हैं कि हमारे मेल्स की नकल नहीं थी, कि हम इनसिक्योर फील करते हैं, वो घूरते हैं, ये वो, तो यहाँ मसला आता था हमारे बच्चों की एजुकेशन में। वी आर नॉट एजुकेटिंग देम द वे वी शुड। उनकी तरबियत हम उस तरह नहीं करें जितना हमें करनी चाहिए। मर्द को नज़रें नीचे रखने का हुक्म और औरत को पर्दा करने का हुक्म इसीलिए दिया गया ताकि सोसाइटी में इस तरह के इश्यूज आए ही ना। तो बेसिकली बात यह है कि जब हम अपने बच्चों की तरबियत ठीक तरह करेंगे, उनको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में इस तरह के इश्यूज प्रिवेल। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने सुना, तो ये थे एक आम लड़की के रिव्यूज़। आज का सोशल मीडिया पे आपने वैसे भी देखा होगा कि जिस तरीके से इस मार्च को लेकर किस तरह हमारे मुल्क में इंतशार बर्पा किया जा रहा है। हालांकि इतना बिग इशू है नहीं जितना इसे एक्सप्लॉइट करके दुनिया के सामने मंजर आम पर लाया जा रहा है, ताकि सिर्फ पाकिस्तान को इससे नुकसान ही हो। एक मार्च हो रहा है और एक पुरअमन मार्च करने का हक हर एक इंसान को पाकिस्तान अता करता है, और लेकिन ये जो फेमिनिज़म को लेकर, बाकी सब को लेकर और बेशुमार किस्म के ऐसे नॉनसेंस किस्म के इश्यूज़ क्रिएट करके पाकिस्तान में सिर्फ इंतशार ही बर्पा किया जा रहा है, और ये इतना बड़ा इशू नहीं है जो हमने माशरे में जो कि क्रिएट किया हुआ है। और हाँ, कुछ स्लोगन्स हैं हमारे पास, स्लोगन्स हैं जो कि अच्छे नहीं हैं,
लेकिन ओवरऑल एक जो हकूक़ के बारे में बात करना है, बाकी सब करना, ये इसमें इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं है। और हमें एक न्यूट्रल होकर एक आज़ादाना सोच रखते हुए किसी भी एक एक्सट्रीम साइड अख्तियार नहीं करनी चाहिए। मेरे पर्सनल ये व्यूज़ हैं और मैंने आप तक पहुँचाए हैं कॉन्सेप्ट्स की, लड़कियों के और आम औरत के अपने व्यूज़ कि वो क्या सोचती हैं, उनके कौन से राइट्स हैं और वो इस मार्च को किस नज़रिए से देखती हैं। तो आगे मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।